अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस्लाम वर्सेस मुस्लिम्स। मैं आपका खातिम मोहम्मद खालिद। सबसे पहले तो आप डॉक्टर एस आर अहमद साहब की क्लिप देखिए। लेकिन साथ ही ये जान लीजिए कि इन उलमाए हक के साथ साथ उलमाए सू भी है कि नहीं, अक्सरियत उनकी है कि नहीं। जितना जमाना बिगड़ा है उसमें जहां अवाम बिगड़े हैं, उलमा के अंदर भी अब उलमाए सू की कसरत है, जो अपने ओहदों और मसनदों के पुजारी हैं, जो अपने मफादात और अपने जो भी मराआत हैं वो उनको रखते हैं पेश नजर। ये नहीं कि बात हक क्या है और सही क्या है और गलत क्या है, बल्कि ये कि किस चीज की जद हमारे चीज पर पड़ रही है, किसी चीज का कोई नुकसान हमारे मकाम और मर्तबे और हमारी मसनदों के ऊपर तो नहीं आ जा रही। ये चीज जिनके नजदीक भी फाइक हो जाएगी वही दर हकीकत उलमाए सू है। और ये जान लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक जमाना आएगा कि हाल ये हो जाएगा, और से सुनिए, मुसलमानों की मस्जिदें आबाद तो बहुत होंगी, मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा, लेकिन हिदायत से बिल्कुल खाली। व उलमाउहुम, और मुसलमानों के उलमा, शर्रु मन तहता दीनिस समा, आसमान की छत के नीचे जो मखलूक है उनमें बदतरीन लोग उलमा होंगे। मिन इंदिहिम तखरुजुल फितना व फीहिम तऊद, उनके अंदर से फितना बरामद होगा, उन्हीं के अंदर घुस जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर एस आर अहमद साहब ने अपनी इस क्लिप में एक बात कही है, क़यामत जब करीब होगी उस वक्त इस आसमान के नीचे जो सबसे बदतरीन लोग होंगे वो उस वक्त के उलमा होंगे। उलमा से मुराद जो है वो जो भी वो मदरसे से फारिग होने वाले हैं, आलिम हो, हाफिज़ हो, मुफ्ती हो या मुफस्सिर हो, वो जो कुछ भी हैं, वो लोग इतने प्रोफेशनल हो जाएंगे कि वो अपना दीन को जो है उससे सिर्फ दुनिया हासिल करेंगे। उनको कोई फ़िक्र नहीं होगी इस चीज़ के लिए कि हमें जो है इस दुनिया में फ़िक्र करने के लिए भेजा गया है। और मैं पिछले कई क्लिप्स में मैं ये बताता आया हूँ कि ये मुल्ला मौलवी जो भी हैं, जिनको हम लोग फरिश्ता समझते थे और बड़ा डर डर के जो है हम जो है वो उनके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हदीस तो हदीस है। डॉक्टर इसार अहमद साहब ने जो है वो हदीस बयान की है कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो क़यामत की तैयारी ही चल रही है, और जो कि फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला है वो अब हम देख ही रहे हैं, और कभी भी थर्ड वर्ल्ड वार हो सकती है। ज़ाहिर बात है, वो जब थर्ड वर्ल्ड वार होगी तो उसमें जो है वो तकरीबन तकरीबन पूरी दुनिया जो है वो ख़त्म होने के नज़दीक होगी, बहुत चंद लोग रह जाएंगे। उसके बाद या हो सकता है उससे पहले मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, जो कि हम सुनते आए हैं। फिर जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और 40 साल हुकूमत रहेगी, फिर वो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। उसके बाद बिगाड़ होगा, उसके बाद क़यामत होगी। तो ये सिलसिला हम जो है कई सालों से महसूस कर रहे हैं कि क़यामत की जो है वो ज़्यादातर निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और कुछ बाकी रह गई हैं। इस वक्त जो मौजू है वो इस बात का है कि हमें इन मुल्ला मौलवी से किस तरह से, इनके हिप्नोटिज्म से बचना है। और मुझे टोकने वाले बहुत होते हैं कि यार तुम मौलवी मुल्ला को, वो तो बहुत फरिश्ता होते हैं और साहब उनका तो चेहरा देखना ही बहुत सवाब का काम है। मैंने कहा हाँ, वो किसी ज़माने में होते थे। और मैं पिछले एक और क्लिप में मैं बता चुका हूँ कि जो भी मदरसे से जो फारिग होते हैं, जो हैं अपनी डिग्रियाँ लेके, आलिम हो या मुफ्ती हो या जो भी मैंने अभी सारा कुछ बताया है, वो अगर बाअमल हैं तो वो मेरा सर का ताज है कि वो जो इल्म लेके आए हैं उसपे वो अगर अमल कर रहे हैं तो यकीनन वो आदमी जो है वो सही मानों में मुसलमान है। और वो इल्म तो हासिल किया है लेकिन उसकी ज़िंदगी में वो अमल नहीं है, तो वो मेरी पैर की जूती भी नहीं है। और ऐसे ऐसे जो दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, जुब्बे शुब्बे वाले हैं, हाथों में तस्बीह लेके जो है वो ढोंग रचा रहे हैं अपने जो है फरिश्ते होने का, दर हकीकत मेरे नज़दीक वो एक शैतान का रूप है। मैं अपने और थोड़े से एक्सपीरियंस आगे जो है वो वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये बात यूँ बात कर रहा हूँ क्योंकि वो जो कुर्ब क़यामत का जिक्र डॉक्टर एस आर अहमद साहब ने किया है अपनी इस क्लिप के अंदर, तो मैं ये बता रहा हूँ ये वही दौर चल रहा है। मैं परसेंटेज के हिसाब से अगर कहूँ तो 100 में से नहीं बता सकता, मैं ये कह सकता हूँ शायद 1000 में से कोई एक सही होगा, बाकी 999 जो है वो झोला छाप हैं, पाखंडी हैं, बहरूपी हैं। और ये भी हो सकता है कि 10,000 में शायद कोई एक मुल्ला मौलवी सही होगा, वरना बाकी 9,999 जो हैं सब झोला छाप हैं, पाखंडी हैं, बहरूपी हैं और ये शैतान का रूप लिए बैठे हैं। और आप लोगों को ये बात बुरी लगती है कि साहब नहीं, तुम जो है मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा हो, मुल्ला मौलवियों के खिलाफ बोल रहा हो और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा अज़ाब होगा। ठीक है साहब, मुल्ला मौलवी से कहो कोई वजीफ़ा पढ़ दें मेरे ऊपर, मेरी बद्दुआओं का, उनके वजीफे से अगर मेरी उनकी बद्दुआओं से मेरे ऊपर असर होता है हुआ करे। अगर इनकी बद्दुआओं में इतनी जान होती, या इनके जो है भी तस्बीह वजीफ़े जो ये लॉलीपॉप ये झुनझुने दे रखे हैं पूरी उम्मत में, अगर हमारे तस्बीह और वजीफ़ों में इतनी जान होती तो आज फ़लस्तीनियों का ये हल नहीं हो रहा होता जो हम ये चारों तरफ होता हुआ देख रहे हैं। और तस्बीह वजीफ़े में अगर कुछ होता, जैसे कि ये कहते हैं कि साहब इसका ये तस्बीह पढ़ लो, उसका ये वजीफ़ा पढ़ लो, तो हमारे हुजूर के ज़माने में भी कोई जंग करने की क्या ज़रूरत थी? वो भी कोई तस्बीह वजीफ़ा पढ़ लेते और जंग जीत जाते। लेकिन नहीं, असबाब अपनाने का ज़िक्र हुआ है कि प्रैक्टिकल करो, अपनी पूरी कोशिश करो, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो। और ये मुल्ला मौलवी कहते हैं कि नहीं साहब तस्बीह वजीफ़े पे सारे काम हो जाते हैं। बेवकूफ़ बना रखा है इन्होंने पूरी उम्मत को। नाजायज़ ज़कातें खा खा के जो है मदरसों से निकलते हैं ये लोग। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, नाजायज़ ज़कात जो है मदरसे में जायज़ नहीं है। और बकौल हज़रत अली के, ग़ालिबन उन्हीं का कौल है कि जब हराम लुक़मा मुसलमान के पेट में होगा तो वो दूसरे के लिए क्या जायज़ बोलेगा, वो अपने लिए भी जायज़ नहीं बोलेगा।